बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं वेलकम करता हूँ। अच्छा, आज हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ ऑइंटमेंट्स के ऊपर। हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर रिसेंटली जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसके अंदर हमारे पास बायोएसए, बायोलॉजिकल असेसमेंट वगैरह के ऊपर हमने पढ़ा। बायोएसए ऑफ एंटीबायोटिक्स की हमने बात की, बायोएसए ऑफ कोलोइडल ड्रग्स पे हमने बात की, विटामिन डी के एसए के ऊपर हमने डिटेल में दोनों मेथड्स, क्रोमेटोग्राफिक मेथड भी, केमिकल मेथड भी, उसके ऊपर बात की। साथ ही साथ में हमने जो है ना वो चंद और टॉपिक्स थे जिनमें कि हमारे पास टैबलेट के क्वालिटी कंट्रोल है, कैप्सूल के क्वालिटी कंट्रोल है, और इसके अलावा चंद और जो है वो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। सारे लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं इसके ऊपर, चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं ऑइंटमेंट की एवेल्युएशन की। देखिए ऑइंटमेंट्स क्या है एक्चुअली, ये आप कह लें कि होमोजेनस विस्कस सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जो कि एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज़ होती है। मेडिकेटेड भी होती हैं, ये नॉन मेडिकेटेड भी होती हैं। तो टिपिकली जो है ना वो सेवरल इनके पर्पसेस हैं। मतलब इसमें ये एज ए एंटीसेप्टिक भी यूज़ होते हैं, एज ए इमोलिएंट भी यूज़ होते हैं, एस्ट्रिंजेंट भी यूज़ होते हैं, एंटी प्रोराइटिक यूज़ होते हैं, प्रोटेक्टेंट्स के तौर पे यूज़ होती हैं। तो डिफरेंट इनके जो है वो आपके पास यूजेस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, जब हम बात करते हैं फर्दर इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ अगर हम आएँ, जब हम बात कर रहे थे कि हमने एवेलुएट करना है ऑइंटमेंट्स को, तो इसके इंग्रेडिएंट्स में ऑइंटमेंट बेसिस आती है हमारे पास। ऑइंटमेंट बेसिस जो इसकी 5 तरह की है। एक ओलिजिनस बेसिस है, एब्जॉर्प्शन बेसिस है, वाटर इन ऑयल इमल्शन है, ऑयल इन वाटर इमल्शन है, और वाटर विजिबल बेसिस हमारे पास आ जाती है। तो इनकी डिटेल जो है वो आप लोगों ने ऑलरेडी फार्मास्यूटिक्स के जो डोजेज फॉर्म है उसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा। आपने डिस्पेंसिंग फार्मेसी के अंदर भी इसकी डिटेल जो है वो पढ़ी होगी। साथ ही साथ में जब हम बात कर रहे होते हैं ना ये क्या कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल के इंडस्ट्रियल वगैरह के, इसमें भी कहीं ना कहीं जिक्र इसका आ जाता है। तो काफ़ी सारा आपको ना मटेरियल आपको मिल जाएगा। रेमिंगटन में आप इसको देख सकते हैं, लैकमैन के अंदर आप इसको देख सकते हैं, मार्टिन फार्मास्यूटिक्स में देख सकते हैं, बेटले की फार्मास्यूटिक्स की बुक है उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा और काफ़ी सारा लिटरेचर इसमें मौजूद है। अच्छा, अब देखिए जब हम बात करें ऑइंटमेंट की, नाउ व्हाट इज एक्चुअली आइडियल ऑइंटमेंट। आइडियल ऑइंटमेंट क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। देखिए आइडियल ऑइंटमेंट का मतलब ये होता है कि वो ऑइंटमेंट जो कि इंश्योर करे फिजिकल और केमिकली स्टेबिलिटी अपनी। ऑइंटमेंट जो है वो स्मूथ हो, फ्री फ्रॉम ग्रेडीनेस हो, और ऑइंटमेंट बेसिस में क्या हो कि वो फाइनली डिवाइडेड एक्टिव इंग्रेडिएंट और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल ऑइंटमेंट आप कह सकते हैं। देन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट की मैंने बात की कि कुछ मेडिकेटेड होते हैं, कुछ नॉन मेडिकेटेड होते हैं। मेडिकेटेड में क्या होता है कि उनके अंदर ड्रग होती है, कोई भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, एपीआई होता है, जो कि शो करता है कोई भी लोकल या सिस्टमैटिक इफेक्ट को। इसमें हमारे पास डर्मेटोलॉजिकल ऑइंटमेंट्स आ जाती हैं, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स आ जाती हैं, नेजल ऑइंटमेंट्स हैं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जो है टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट्स हमारे पास आ जाती हैं। देन कम्स नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स। नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं, इनके अंदर ड्रग्स नहीं होती, कोई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं होता। ये एज ए एमोलिएंट यूज होते हैं, एज ए प्रोटेक्टेंट यूज होते हैं। इसकी बड़ी मशहूर एग्जांपल है पेट्रोलियम जेली। तो पेट्रोलियम जेली की एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं। अच्छा, ये तो एक अभी मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ना एक ज़रा एक ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन दिया कि ऑइंटमेंट क्या है, उसकी टाइप्स क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना एवेल्युएशन ऑफ ऑइंटमेंट्स की, तो डिफरेंट मेथड्स हमारे पास एवेल्युएशन ऑफ ऑइंटमेंट्स के आते हैं। इसमें हमारे पास ना फिजिकल मेथड्स भी हैं और माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स भी आ जाते हैं। फिजिकल मेथड्स में हमारे पास क्या क्या आते हैं कि टेस्ट हम करते हैं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का, टेस्ट ऑफ नॉन इरिटेंसी का, टेस्ट ऑफ रेट ऑफ पेनिट्रेशन का, और टेस्ट ऑफ रेट ऑफ ड्रग रिलीज का, टेस्ट ऑफ रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ का, टेस्ट ऑफ कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। ये हमारे पास सारे ना फिजिकल जो है मेथड्स हमारे पास आ जाते हैं। देन अगर मैं बात करूँ इसकी माइक्रोबायोलॉजिकल की, तो उसमें कि माइक्रोबियल कंटेंट कितना है, और दूसरा है कि प्रिजर्वेटिव एफिकेसी कितनी है। तो ये हमारे पास जो है एक मतलब आ जाते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड्स आ जाते हैं। अब हम इन सबको ना थोड़ा थोड़ा इनको हम देख लेते हैं। देखिए जब हम बात करें फिजिकल टेस्ट में, टेस्ट ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की, तो देखिए डायाथर्मिक ऑइंटमेंट्स वो होती हैं जो कि ड्रग मूव इनटू द डीपर स्किन टिश्यूज होते हैं फाइनली इनटू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। यानी कि आपने ऑइंटमेंट लगाई, स्किन टिश्यूज होते हैं वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में चली जाती है। ये ऑइंटमेंट्स जो है ना वैल्यूएट होती है फॉर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ऑइंटमेंट जो है ना वो आप कह लें कि अप्लाई की जाती है ओवर द डेफिनेट एरिया ऑफ स्किन बाय रबिंग। रब करते हैं आप, इंटरवल ऑफ टाइम सेट होता है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स। सीरम और यूरिन सैंपल उनको भी एनालाइज किया जाता है क्वांटिटी ऑफ ड्रग अब्जॉर्ब होने के बाद। रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन को हम किस तरह देखते हैं कि मतलब अमाउंट ऑफ ड्रग अब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम शुड बी मोर। मतलब ये एक तरीकेकार इसका एक रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन का आ जाता है। जब हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ नॉन इरिटेंसी की, आइडियल ऑइंटमेंट क्या होती है कि वो इरिटेशन कॉज ना करे। तो जो बेसिस फॉर्मुलेशन ऑफ ऑइंटमेंट में यूज होती है ना, वो बेसिकली देखिए बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इरिटेशन या एलर्जिक रिएक्शन कर सकती है।
लेकिन नॉन इरिटेंसी और प्रिपरेशन जो है ना एवेलुएट हम करते हैं पैच टेस्ट के जरिए। हम क्या करते हैं इस टेस्ट के अंदर 24 ह्यूमन वॉलंटियर्स लेते हैं, डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ ऑइंटमेंट जो अप्लाई करते हैं अंडर ऑक्लूजन डेली ऑन द बैक, यानी कि बैक पे लगाते हैं या वॉल और फोर आर्म वगैरह पे लगाकर 21 दिनों के लिए हम करते हैं। और डेली हम क्या करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है ऑब्जर्व करेंगे उस चीज़ का। फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर कोई रिएक्शन या रिदमा या इंटेंस रिदमा वो जो है वो या वेसिकुलर इरोजन वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई एडीमा नहीं होना चाहिए, कोई मतलब वेसिकुलर इरोजन वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गुड ऑइंटमेंट बेस के अंदर जो है ना वो ये होना चाहिए कि कोई विजिबल रिएक्शन ना हो, कोई मतलब आपको नज़र ना आए कि जी कोई इरिटेशन हुई है या कोई मतलब एलर्जिक रिएक्शन है, कुछ भी ऐसा ना हो। तो ये टेस्ट ऑफ नॉन इरिटेंसी होता है। देन कम्स टेस्ट ऑफ रेट ऑफ पेनिट्रेशन। देखिए नाम से ही जाहिर आ रहा है कि रेट ऑफ पेनिट्रेशन कितना है। तो वेट क्वांटिटी हम लेंगे प्रिपरेशन की, जिसको हम अप्लाई करेंगे ओवर सेलेक्टेड एरिया ऑफ स्किन फॉर डेफिनेट पीरियड, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जो भी डेफिनेट पीरियड होगा उसको हम लेंगे। प्रिपरेशन जो है ना लेफ्ट ओवर जो होगी वो कलेक्ट कर लेंगे, वे कर लेंगे उसको। क्या होगा कि डिफरेंस क्या आ रहा है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल वेट ऑफ प्रिपरेशन, वो अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन पेनिट्रेटेड थ्रू द स्किन हमें दे रहा है, उसको हम डिवाइड कर देंगे बाय द एरिया और टाइम पीरियड ऑफ एप्लीकेशन गिव्स द रेट ऑफ पेनिट्रेशन आप कह लेंगे होगा। इस टेस्ट को हम ट्वाइस या थ्राइस हम करते हैं। प्रोसीजर जो है ये मतलब कि रेटिडिशियस है, इतना फॉलो अप नहीं किया जाता, रेट ऑफ पेनिट्रेशन को इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता। इसमें हम क्या करते हैं यूजिंग फ्लो थ्रू डिफ्यूजन सेल हम ले रहे होते हैं या माइक्रोडायलाइजर मेथड हम कर रहे होते हैं। तो मतलब ये दोनों एक मेथड हमारे पास आ जाते हैं। रेट ऑफ पेनिट्रेशन जो प्रिपरेशन उससे हम एस्टिमेट करते हैं। हम क्या करते हैं एनिमल या ह्यूमन स्किन ऑफ डेफिनेट एरिया शुड बी कलेक्टेड एंड टाइड टू द होल्डर प्रेजेंट इन द डिफ्यूजन सेल, उसको हम होल्डर के साथ डिफ्यूजन सेल पे लगा लेंगे। डिफ्यूजन सेल को प्लेस करेंगे फ्लूइड बाथ के अंदर, मैयर क्वांटिटी प्रिपरेशन जो है ना अप्लाई करेंगे हम स्किन के ऊपर और अमाउंट ऑफ ड्रग को हम पास करेंगे फ्लूइड के। तो मैयर हम करेंगे रेगुलर इंटरवल के साथ, और उससे ये होगा कि उसकी सारी वो जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी एलोपेट आएगा वो हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में उसकी वेवलेंथ और उससे अब्जॉर्बेंस हम चेक कर लेंगे, उससे हमें रेट ऑफ पेनिट्रेशन जो है वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन अब चूंकि मैंने ये जिक्र किया ना ये मेथड अभी इतना ज़्यादा मतलब यूज़ नहीं होता, बट इट इज़ वन ऑफ द मेथड्स, तो इसलिए हमने ये चीज़ डिस्कस कर ली। देन कम्स टेस्ट ऑफ रेट ऑफ ड्रग रिलीज। ड्रग रिलीज की जब हम बात करें तो इसमें क्या करेंगे हम क्लीन टेस्ट ट्यूब लेंगे और इंटरनल सरफेस कोट कर देंगे विद द प्रिपरेशन, थिन लेयर हम बना देंगे, सेलाइन या सीरम पोर कर देंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। सर्टेन पीरियड के बाद सेलाइन को हम एनालाइज करेंगे क्वांटिटी ऑफ ड्रग के लिए। तो अमाउंट ऑफ ड्रग जो है ना व्हेन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड जो है ना वो हमें दे देगा रेट ऑफ ड्रग रिलीज कितना हुआ है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। इसके बाद रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात होती है। देखिए रियोलॉजी क्या होती है, विस्कोसिटी को हम डिटरमिन कर रहे होते हैं। तो विस्कोसिटी ऑफ प्रिपरेशन जो है ना उसको भी हम देख रहे होते हैं। हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट जो है ना इजीली रिमूव होती है कंटेनर से या इजीली अप्लाई होती है स्किन पे, इस पे कोन और प्लेट विस्कोमीटर वगैरह यूज़ किया जाता है विस्कोसिटी प्रिपरेशन को देखने के लिए। देखिए रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी जब हम विस्कोसिटी की बात करते हैं ना तो बहुत सारे और भी हमारे पास मेथड्स आ जाते हैं। ऑस्टोवर्ड विस्कोमीटर मेथड है और इसके अलावा कुछ और भी टेक्निकली जो नए एडवांस मेथड्स हैं वो भी आ जाते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर ऑइंटमेंट के लिए हम कोन और प्लेट विस्कोमीटर यूज़ करते हैं उसकी विस्कोसिटी को डिटर्मिन करने के लिए। देन माइक्रोबियल टेस्ट की तरफ अगर हम आए, देखिए माइक्रोबियल कंटेंट अब हमने चेक करना है। तो देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारे पास सुडोमोनास एरगिनोसा है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, ये कंटामिनेट कर देते हैं प्रिपरेशन को, फाइनली इफेक्ट करते हैं स्किन को। तो ऑइंटमेंट जो है ना उसको हम टेस्ट करते हैं कि इसके अंदर जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस मकसद के लिए हम सोल्यूशंस लेंगे डिफरेंट सैंपल ऑफ प्रिपरेशंस के, उनको मेड बनाएंगे। हर सैंपल को हम इनोकुलेट करेंगे सेपरेट वॉल्यूम, मतलब हम उसके अंदर उसकी ट्यूब के अंदर 0.5 ml रैबिट प्लाज्मा के अंदर एसेप्टिक कंडीशंस होंगी, इंक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 1 to 4 आवर्स। अब क्या होगा कि किसी भी ट्यूब के अंदर किसी भी उसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट जो है ना वो नहीं होना चाहिए इंक्यूबेटेड मैस के अंदर। तो जब अगर फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपके जो एब्सेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो प्रूव होगी, कि मतलब आपका जो माइक्रोबियल कंटेंट का जो टेस्ट है वो पास हो गया। देन आता है हमारे पास प्रिजर्वेटिव एफिकेसी की। देखिए प्रिजर्वेटिव हर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं, तो प्रिजर्वेटिव एफिकेसी को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम पोर प्लेट टेक्निक यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनिशियली जो प्रेजेंट होते हैं प्रिपरेशन में उनको हम डिटर्मिन करेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे डिफरेंट सैंपल्स के और उनको मिक्स करेंगे ट्रिप्टोन एजोलैक्टिन के साथ, यानी कि TAT ब्रॉथ के साथ सेपरेटली, और सारे कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको हम ईच मिक्सर जो है एसेप्टिक कंडीशन में उनको हम दोबारा मिक्स करेंगे, उनको हम इनक्यूबेट कर देंगे। और नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम काउंट करेंगे हर 7वें दिन, 14वें दिन, 21वें दिन और 28वें दिन इनोकुलेशन के। तो माइक्रोबियल लिमिट जो है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स भी ये है कि ऑन 14th डे जो है नंबर ऑफ वेजिटेटिव सेल्स जो है
वो नॉट मोर देन 0.1% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ठीक हो गया। इसी तरह 28 डे पे क्या होना चाहिए कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म शुड बी बिलो और इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन होने चाहिए। अगर ये लिमिट पूरी होगी तो डेफिनेटली हमारा ये जो प्रिजर्वेटिव एफिकेसी का जो टेस्ट है वो पास होगा। इसके अलावा अगर हम देखें कुछ स्पेसिफाइड टेस्ट आते हैं वैल्यूएशन ऑफ ऑर्टमेंट्स के, उसमें हमारे पास वेट वेरिएशन टेस्ट आ जाता है यूएसपी के मुताबिक। तो इसमें ये होता है कि वैल्यूएशन ऑफ ड्रग का मतलब ये आ गया कि मतलब परफॉर्म करने हैं हमने टेस्ट को कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन मेंटेन रखने के लिए। तो वेट वेरिएशन टेस्ट हम करते हैं। वेट वेरिएशन टेस्ट में हम क्या करेंगे, हमने टैबलेट और कैप्सूल की डिटेल में वेट वेरिएशन को हमने देखा है। आज हम ऑइंटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया हम क्या करेंगे, 10 फिल्ड कंटेनर लेंगे, रिमूव करेंगे लेवलिंग को, और उनको जो है रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, थॉरली क्लीन करेंगे, ड्राई करेंगे कंटेनर को, और उसके बाद उसके जितने भी कंटेंट है उसको निकाल के हम साइड पे रख देंगे। फिर हमने क्या करना है, हमने एवरेज नेट वेट ऑफ 10 कंटेनर जो है ना वो हमने लेना है। वो क्या होना चाहिए, इट शुड नॉट बी लेस देन द लेबल्ड अमाउंट ऑफ नेट वेट ऑफ कंटेंट ऑफ एनी सिंगल कंटेनर। 90% से कम वो नहीं होना चाहिए लेबल्ड अमाउंट के। ठीक है, तो लेबल अमाउंट जो है वो मतलब आप कह लें कि मोर देन 60 ग्राम होगी, लेकिन नॉट मोर देन 150 ग्राम एक एवरेज जो है वो हम लेंगे। अगर ये लिमिट नहीं पूरी होगी तो हम 20 एडिशनल कंटेनर्स के ऊपर आ जाएंगे। 20 पे अगर ये नहीं पूरी होगी तो हम 30 पर आ जाएंगे। तो लिमिट जो है वो तकरीबन यही वो रहनी चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जो है वो आपके पास ये इसका टेस्ट है। तो ये अगर आप कंटेंट के लिए अगर आपको इसका रिटर्न मटेरियल चाहिए तो वेट वेरिएशन टेस्ट यूएसपी अपॉइंटमेंट अगर आप लिखिए गूगल पे तो आपको डिटेल्स आपकी इसकी मिल जाएंगी, बुक्स में भी आपको डिफरेंटली मिल जाएगी। कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है, डेफिनेटली कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, कोई सॉलिड पार्टिकल ना हो, ये बड़ा ज़रूरी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव कंटेंट्स की जब हम बात कर रहे होते हैं, हमने क्या करना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हमने वाटर में सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट के साथ टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, मेटालिक सिल्वर डिपॉजिट होगा, और ये इससे मतलब हम इसको आगे फर्दर हम देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ टेस्ट इसके आ जाते हैं। अगर हम एसए की बात करें, एसए ऑफ एक्टिव कंटेंट की हम बात करते हैं, उसमें सैलिसाइलेट ऑइंटमेंट की एग्जांपल के तौर पर उन्होंने लिया कि डिसॉल्व करेंगे हम 10 ग्राम को मिक्सचर ऑफ 20 ml ऑफ अल्कोहल। ठीक है, उसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे फिनोल रेड सोल्यूशन के साथ, 20 ml ईथर डालेंगे और टाइट्रेट करेंगे 0.1 नॉर्मल NaOH के साथ यूजिंग फिनोल रेड सोल्यूशन एज इंडिकेटर। तो ये हमारा एससी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट 110 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। सॉलिबिलिटी की बात आ जाती है, सॉलिबिलिटी टेस्ट हम इसमें देखते हैं, सॉलिबिलिटी टेस्ट आ जाता है। फर्दर इसके बाद अगर हम देखें तो ये मतलब आप कहना कि मतलब अकॉर्डिंग टू यूएसपी इसके डिफरेंट टेस्ट होंगे, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश फार्माकोपिया थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, टेस्ट ये रहेंगे पर थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन वैल्यूज़ का फर्क आ जाएगा। तो मेरा ख्याल है ये एक आपको डिटेल्स की जो है ना डिफरेंट आपको उसमें मिल जाएगी लिटरेचर के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी आप लोगों से।